हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, काफी ज्यादा कमाल का वीडियो है। वीडियो का जो टाइटल है वो है बांग्लादेश पर भारत का एक्शन। 30 साल पुरानी ट्रीटी जो है वो तोड़ दी है भारत ने, और एक साथ तीन एक्शन ले लिए हैं भारत ने बांग्लादेश पे। मतलब बांग्लादेश की तो सही बैंड बजा रहा है भारत यार। ये सीन क्या हुआ है सारा कुछ पहले जानते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों, बांग्लादेश का सबसे बड़ा डर अब हकीकत बनने जा रहा है और तकरीबन 30 साल पुरानी भारत और बांग्लादेश के बीच साइन हुई ट्रीटी अब फाइनली खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच जब रिश्ते अच्छे थे तो भारत की तरफ से बांग्लादेश को कई सारी सुविधाएं दी गई थी, जिसमें बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना हो, ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करना हो, बांग्लादेश से जाने वाले सामान पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना लगाना हो, साथ ही भारत की नदियों का पानी बांग्लादेश को मुफ्त में प्रोवाइड करना हो। लेकिन जिस तरह से भारत के द्वारा बाकी सभी सुविधाओं को बांग्लादेश के लिए अब कैंसिल कर दिया गया है और अब गंगा रिवर ट्रीटी पर खतरा मंडरा रहा है और भारत जल्द ही इसको भी कैंसिल कर सकता है। इतना नहीं, भारत की तरफ से अब चिकन नेक कॉरिडोर को बढ़ाने की मांग देश के अंदर से ही उठने लग गई है। कल बांग्लादेश की तरफ से कई बड़े स्टेप भारत के खिलाफ लिए गए थे, जिसमें भारत की GRSE को दिए गए शिप के ऑर्डर को बांग्लादेश की तरफ से कैंसिल कर दिया गया था और ये ऑर्डर $21 मिलियन का था। पिछले साल ही ये डील साइन हुई थी और अब बांग्लादेश ने इसको कैंसिल कर दिया है। इसके अलावा भी अगर भारतीय सामान बांग्लादेश के बंदरगाहों से या फिर बांग्लादेश के रास्ते किसी दूसरे देश में जाता है तो उन सामानों पर बांग्लादेश के द्वारा अतिरिक्त शुल्क भी लगा दिया गया है। साथ ही भारत के कई सामानों को भी बांग्लादेश के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले भारत की तरफ से भी बांग्लादेश के कई सामानों पर बैन ठोका गया था। साथ ही लैंड रूट से आने वाले बांग्लादेशी सामान को भारत में अब बंद कर दिया गया है। इसका मतलब है कि दोनों देश एक दूसरे के ऊपर बड़े एक्शन ले रहे हैं, लेकिन भारत के पास एक ऐसा हथियार है जिसके इस्तेमाल के बाद बांग्लादेश की हालत भी पाकिस्तान की तरह हो सकती है और यह हथियार है गंगा रिवर ट्रीटी, जो कि साल 2026 में रिन्यू होनी है। ये ट्रीटी 1996 में साइन हुई थी। ये 30 साल के लिए थी और 30 साल बाद इसको रिन्यू होना था। हाल ही में बांग्लादेश की 11 मेंबर की टीम भारत के कोलकाता पहुंची थी इस ट्रीटी पर बातचीत करने के लिए, लेकिन ये मुलाकात किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची। इसके बाद बांग्लादेश में हड़कंप मच गया। बाकायदा बांग्लादेश के वाटर रिसोर्सेज और क्लाइमेट चेंज के स्पेशलिस्ट प्रोफेसर अनिनुम निशाद ने ये कहा है कि जिस तरह से भारत पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान के साथ साइन हुई इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, आगे चलकर बांग्लादेश के साथ भी भारत ऐसा ही कर सकता है। आप स्क्रीन पर बकायदा इसका आर्टिकल देख सकते हैं। यानी कि बांग्लादेश के अंदर भी अब गंगा वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन का डर मंडराने लगा है। भारत 1996 से बांग्लादेश को तय मात्रा में गंगा का पानी दे रहा है, लेकिन यह भारत अपनी मर्जी से दे रहा है, इसमें कोई मजबूरी नहीं है और यही कारण है कि भारत के अंदर भी इस ट्रीटी को खत्म करने को लेकर आवाज उठने लगी है। आप स्क्रीन पर बकायदा आर्टिकल देख सकते हैं। खुद बीजेपी के MP निशांत दुबे ने यह कहा है कि जब बांग्लादेश से हमें सिक्योरिटी कंसर्न लगातार है तो हमने जिस तरह से पाकिस्तान का पानी बंद किया है, इस तरह से बांग्लादेश को भी पानी देना बंद कर देना चाहिए। उनकी तरफ से कहा गया है कि लगातार बांग्लादेश की सरकार बांग्लादेश के अंदर इस्लामीकरण कर रही है और बांग्लादेश के तार पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में हमें बांग्लादेश को भी पानी देने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश की तरफ से ऑलरेडी तिस्ता नदी प्रबंधन में चीन को शामिल किया गया है। लगातार चीन की इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश के अंदर बढ़ रही है। ऐसे में अब समय आ गया है कि भारत को अपना सबसे बड़ा कार्ड खेलना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने लगातार चीन से कई महत्वपूर्ण डील की है, जो कि भारत के लिए चिंता का विषय है। इतना ही नहीं, उन्होंने चिकन नेक कॉरिडोर के पास ब्रिटिश सरकार के समय का पड़ा पुराना एयरबेस को वापस से शुरू करने का न्योता चीन को दिया है, जो कि भारत के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। यही कारण है कि भारत के अंदर से इस ट्रीटी को खत्म करने की आवाज उठ रही है। आपके हिसाब से क्या भारत को ये ट्रीटी खत्म कर देनी चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं बांग्लादेश से जुड़े अगले टॉपिक की तरफ।
चिकन नेक कॉरिडोर एक ऐसा इलाका होता है जो बहुत संकीर्ण होता है और दो बड़े हिस्सों को जोड़ता है, जैसे भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से जोड़ता है और जिसकी चौड़ाई मात्र 22 किलोमीटर है। यही कारण है कि ये भारत के लिए एक रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। लेकिन क्या आपको पता है बांग्लादेश के पास भी एक ऐसा इलाका है? जी हाँ, बांग्लादेश में भी दो ऐसे इलाके हैं जो बेहद संकीर्ण हैं और जिन्हें अगर काट दिया जाए तो देश के दो बड़े हिस्से एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। ये है पहला चिकन नेक जो बांग्लादेश को चिटगांव से जोड़ता है, दूसरा चिकन नेक जो उत्तरी बांग्लादेश को बाकी देश से जोड़ता है। इन दोनों की चौड़ाई क्रमश लगभग 30 किलोमीटर और 80 किलोमीटर है। ये भी भारत के जैसे ही बेहद संवेदनशील इलाके हैं। अब असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश को सीधी चेतावनी दी है कि अगर भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास कोई भी संदिग्ध गतिविधि हुई तो भारत बांग्लादेश के इन दोनों कॉरिडोर्स को काटकर अपने कब्जे में ले सकता है। ये कोई हल्की फुल्की धमकी नहीं थी, इसके पीछे ठोस कारण और तैयारियां है। और जब इस तरह का बयान भारत के एक प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की तरफ से दिया जाए तो इसका महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस तरह के बयान अब भारत की तरफ से आ रहे हैं, इसके कई कारण है। पहला, चीन की बढ़ती दखल अंदाजी। खबरों के मुताबिक चीन बांग्लादेश में एक पुराने एयरबेस लाल मोनीरहाट को फिर से सक्रिय करने में रुचि दिखा रहा है। ये जगह भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से मात्र 135 किलोमीटर दूर है। अगर वहां कोई सैन्य बेस बनता है तो ये भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। दूसरा, ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक नक्शा वायरल हुआ जिसमें बांग्लादेश के साथ भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को भी दिखाया गया। इससे भारत में आक्रोश है और इसे साफ तौर पर एक उकसावा माना गया है। इस क्षेत्र में भारत लगातार अपनी तैयारी को मजबूत कर रहा है। भारत ने अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर और आसपास के इलाके में बहुत ही मजबूत सैन्य तैनाती की है। इसमें शामिल है राफेल फाइटर जेट्स जो कि हासीमारा एयरबेस में तैनात है, S-400 डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और त्रिशक्ति कोर की त्रिस्ता प्रहार नामक युद्धाभ्यास। इस युद्धाभ्यास में मशीनी, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, स्पेशल फोर्सेस और आर्मी एविएशन ने हिस्सा लिया ताकि इंटीग्रेटेड तरीके से ऑपरेशन किया जा सके। क्या बांग्लादेश से भारत युद्ध चाहता है? तो ऐसा नहीं है। भारत ने हमेशा शांति और सहयोग की नीति अपनाई है। वैसे के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार भारत तो शांति करता है जब आगे से वो पंगा खुद इस तरह लेते हैं। अब क्या जरूरत है एयरबेस चाइना को देने की, जो तुम लोग ब्रिटिश राज के टाइम से यूज नहीं कर रहे, अब तुम चाइना को दे रहे हो। भारत अब इसका वाकई पानी रोक दिया तो वो तो भाई बांग्लादेश गया। जिस तरह पाकिस्तान को लिए पानी रोका है ना, तो इसी तरह इंडिया ने बांग्लादेश के लिए रोक दिया, फिर क्या होगा? वही तो, फिर क्या कर लेगा भारत का? तो ऊपर से ये 30 साल का एग्रीमेंट, मतलब 30 साल में के बाद ये एग्रीमेंट तोड़ा जाएगा। फिर उसी तरह जिस तरह इंडिया की चिकन नेक है, इसी तरह बांग्लादेश की चिकन नेक है। वो कहते हैं वो भी काट दो, इंडिया के लोग कह रहे हैं अगर वो कट गई है तो चिटंगांग वगैरह ये वो तो सारे निकल जाएंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई। मतलब बांग्लादेश की दुखती राग इंडिया के पास है, लेकिन इंडिया फिलहाल उसको कुछ करना नहीं चाहता। बिल्कुल। और इतने ज्यादा एक दूसरे के ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए यार, मुझे आज पता चल रहा है यार। एक दूसरे छोड़ो, बांग्लादेश को चाहे ना एक दिन में कंगलादेश बना दे भारत, लेकिन अगर दिल से चाहे तो। सही बात। ये तो भारत हल्के हल्के इनको ट्रेलर दिखा रहा है। सही बोला। आपकी गाइस इसके ऊपर क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।